हेलो स्टूडेंट, तो आज हम बात करने वाले हैं सॉल्ट एनालिसिस क्लास 11th एंड 12th सीबीएसई केमिस्ट्री के। ठीक है, तो सीबीएसई अदर आईसीएसई बोर्ड कोई भी या आपका स्टेट बोर्ड हो कोई भी, तो सॉल्ट एनालिसिस हर जगह होता है। तो सबसे पहले समझेंगे कि आखिर सॉल्ट एनालिसिस होता क्या है। बेसिकली सॉल्ट एनालिसिस इनऑर्गेनिक जो आपके चैप्टर्स होते हैं उसका एक प्रैक्टिकल होता है, और ये होता क्या है इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए सॉल्ट एनालिसिस से पहले हमें एसिड और बेस के बारे में थोड़ा सा जानना होगा, क्योंकि एसिड और बेस आपस में जब मिलते हैं तब ही आपका क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। तो थोड़ा सा एक बात देख लीजिए यहाँ पर। मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ एसिड प्लस बेस। ठीक है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो बच्चों आप सबको मालूम है, एज यू वेरी वेल नो, कि व्हेन एवर द एसिड रिएक्ट विद बेस बेसिकली दे फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर, है ना। सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, एसिड का एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl ले रहा हूँ और स्ट्रॉन्ग बेस ले रहा हूँ NaOH। ठीक है, और आपको मालूम है ये आपका पॉजिटिव वाला है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव प्लस आपका क्या बन जाएगा H2O, यानी वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। ठीक, तो देखिए it is acid, it is base, it is salt and it is water, it is salt। तो देखिए होता क्या है जो सॉल्ट होता है बच्चों, उसमें एक कैटायन होता है और हमेशा एक एनायन होता है। देखिए कैटायन एनायन वो वैलेंसी के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर हो सकता था कैल्शियम क्लोराइड, तो एक कैटायन होता है कैल्शियम 2 पॉजिटिव और क्लोरीन 2 होते हैं, है ना। वो कौन सा सॉल्ट बन रहा है उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन याद रखिएगा कि कोई भी अगर सॉल्ट है तो उसमें एक कैटायन होता है और दूसरा क्या होता है, एनायन होता है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से थोड़ा सा एक चीज और हमने दिमाग में रखनी है कि ये जो सॉल्ट बना हुआ है इसमें एसिड से बताइए कौन सा चार्ज आया हुआ है। एसिड से आया है नेगेटिव, और बेस से जो चार्ज आया बच्चों वो आपका आया है पॉजिटिव। यही तो है, ध्यान से देखिए HCl में जो Cl है वो ये नेगेटिव के फॉर्म में है, और NaOH यानी बेस में जो Na पॉजिटिव है वो यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, तो याद रखना जो सॉल्ट है उसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं उनको हम रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। दीज आर नोन एज रेडिकल्स, इनको हम रेडिकल बोलते हैं। और याद रखना बच्चों जो एसिड से आता है उसको एसिडिक रेडिकल बोलते हैं, और जो बेस से आता है उसको बेसिक रेडिकल बोलते हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर जो Na पॉजिटिव आ रहा है और जो Cl नेगेटिव आ रहा है ना, ये सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट भी हम इसको बोलते हैं। मैं इसी का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। अब आप बताइए बच्चों मुझे इसमें से Na पॉजिटिव एसिड से आ रहा है या बेस से आ रहा है, बोलिए फटाफट से बोलिए। Na पॉजिटिव कहाँ से आ रहा है, बेस, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों बेसिक रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेसिक रेडिकल बोलते हैं। और जो Cl नेगेटिव है आप देख सकते हैं Cl नेगेटिव आ रहा है एसिड से, तो इसको बोलते हैं एसिडिक रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। तो यहाँ तक की कहानी आपको शायद क्लियर होगी कि हमने कोई एसिड बेस की रिएक्शन ली, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन वी गेट अ सॉल्ट एंड वाटर। और जो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट होते हैं, पॉजिटिव पार्ट यानी कैटायन इज नोन एज बेसिक रेडिकल बिकॉज इट कम्स फ्रॉम बेस, एंड द नेगेटिव पार्ट विच इज ऑल्सो नोन एज एनायन एंड कॉल्ड एसिडिक रेडिकल बिकॉज इट कम्स फ्रॉम एसिड, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सॉल्ट। ये है सॉल्ट के बारे में। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस इसमें क्या होता है बच्चों, सॉल्ट एनालिसिस में क्या होता है, हमें एक फिल्टर पेपर या किसी एक आपका कंटेनर होगा, छोटा सा ग्लास, वॉश ग्लास या कुछ भी इस टाइप से होगा, उसमें आपको एक सॉल्ट दिया होगा। ठीक है, एक सॉल्ट दिया होगा, सपोज दैट इज द सॉल्ट। ये आपका क्या बच्चों, सॉल्ट दिया गया है आपको। और इस सॉल्ट में आपको मालूम है
क्या होगा, एसिडिक रेडिकल होगा। एसिडिक रेडिकल हमेशा नेगेटिवली चार्ज आयंस होता है, और इसी में क्या होगा बच्चों, सॉल्ट है तो बेसिक रेडिकल भी होगा, बेसिक रेडिकल भी होगा, और वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज आयंस होगा। ठीक है, तो सॉल्ट एनालिसिस में बेसिकली क्या होता है, कोई इनऑर्गेनिक सॉल्ट आपको दिया जाएगा, ध्यान सुनिए मेरी बात, कोई इनऑर्गेनिक सॉल्ट आपको दिया जाएगा और उसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा, आपको ढूंढना होगा, आपको पता करना होगा कि उसमें पॉजिटिव कैटायन कौन है यानी बेसिक रेडिकल कौन है, और नेगेटिव एनायन कौन है यानी एसिडिक रेडिकल कौन है। आपको आइडेंटिफाई करना होता है, कुछ प्रोसीजर से आपको आगे बढ़ना होता है एक एक करके, है ना। तो उसको बोलते हैं हम सॉल्ट एनालिसिस, यानी टू आइडेंटिफाई द, डेफिनेशन क्या हो जाएगी बोलिए, टू आइडेंटिफाई द एसिडिक रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल फ्रॉम अ गिवन इनऑर्गेनिक सॉल्ट, फ्रॉम अ गिवन अननोन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। हमारे लिए अननोन है, हमें नहीं मालूम इसमें कैटायन कौन है, एनायन कौन है, एसिडिक रेडिकल कौन है, बेसिक रेडिकल कौन है, हमें नहीं मालूम। तो सॉल्ट एनालिसिस में क्या करने वाले हैं, टू आइडेंटिफाई द एसिडिक रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल फ्रॉम अ गिवन अननोन इनऑर्गेनिक सॉल्ट, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्ट एनालिसिस। क्लियर है बच्चों इतना, तो इसको बोलते हैं सॉल्ट एनालिसिस। एग्जाम में ये आपके एक एसिडिक रेडिकल, एक बेसिक रेडिकल आपको फाइंड आउट करना होता है, और इट इज़ वेरी 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 इजी, लेकिन आपको पहले ये प्रोसीजर समझना होगा कि सॉल्ट एनालिसिस होता क्या है। फिर हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से हम एसिडिक रेडिकल को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर बेसिक रेडिकल को आइडेंटिफाई करते हैं। कुछ तरीके होते हैं बच्चों, और ईजिली आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए एक बार लास्ट बार और बता दे रहा हूँ, ध्यान सुने, व्हाट इज सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस है क्या, पहले इसको समझेंगे पूरे को, फिर हम देखेंगे कि व्हाट इज सॉल्ट एनालिसिस। तो बच्चों टू आइडेंटिफाई और द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स फ्रॉम अ गिवन अननोन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। अगर हमें कोई एक इनऑर्गेनिक अननोन गिवन सॉल्ट दिया है, उसमें कैटायन कौन है यानी कैटायन यानी बेसिक रेडिकल, और एनायन यानी एसिडिक रेडिकल कौन है, उसका जो आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज नोन एज सॉल्ट एनालिसिस। चलिए बच्चों, अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम बेसिक रेडिकल को फाइंड आउट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के बेसिक रेडिकल होते हैं, डिफरेंट टाइप के एसिडिक रेडिकल होते हैं, उनको हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इसको सीखिए, ठीक है, ओके। ध्यान से पढ़ें, समझें, बड़ा आसान है। थैंक यू।